बोला मैं देखता हूँ इस एसपी को। बस उसने भर दिया, बोला चलो मेरे लिए। पुकार मारता वहां से आया और आते ही उसने जो है वहां से चिल्लाना शुरू कर दिया, बुलाओ एसपी को, बुलाओ एसपी को। कहा है ऊंचा, वो हाथ लेके आगे बढ़ा, मैं हाथ वहीं रोक लेना। अच्छा, हाथ उठा लिया था? बिल्कुल। बोला मैं देखता हूँ तेरे को। उम्र में बड़ा था, हम जवान थे। बिल्कुल। मैं कहा हाथ रोक लेना, बहुत गजब का नुकसान हो जाएगा, हाथ रोक लेना वहीं की वहीं, मैं कुछ और कर दूंगा, मेरे पास सारी पावर है। बोला गोली मारेगा? मैं कहा हो सकता है, करने की कोशिश करने। अच्छा। भागते भागते फिर उसकी लंगड़ाना सिस्टम हुआ, लंगड़ निकल गई। वो क्या असर लगा रखा है, जैसे चिल्लाते होते हैं। तूने क्या सिस्टम बना रखा है? तेरी ड्यूटी बंद के लिए लगाई थी या बदमाशों को रोकने के लिए? और मांगेराम गुप्ता जी स्पेशली चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करके मुझे जींद लेके आई थी। अच्छा, मांगेराम गुप्ता जी लाए? मांगेराम गुप्ता लेके आए। क्या बात है। जगदीश खटकड़, जितेंद्र पहल, तो ये एक बड़ा गैंगवार, बहुत गैंगवार वहां चला था, बड़ा मजबूत गैंगवार, बहुत मजबूत, जिससे पूरा हरियाणा प्रभावित था। पूरा हरियाणा प्रभावित था। यस। और ये सारे गैंग इन बड़े बड़े गांव से संबंधित थे। यस। और मैं कहीं ना कहीं ये कहूं कि उनको ना केवल अपने परिवार की सपोर्ट मिलती थी, बल्कि गांव वालों की भी सपोर्ट मिलती थी। रॉबिन हुड थे वो गांव के लिए। रॉबिन हुड थे। ताऊ देवीलाल का सिस्टम था रोड रोको का। चुनाव लड़ेगा ये अगली बार, चुनाव लड़ेगा, ये उसके दिमाग में उठा दी। अब यहाँ का नेता ही वो बनेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें, हमारे हरियाणा के अंदर राजनीति के ऐसे अनेकों किस्से हैं जहां से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, जहां से बहुत सारी प्रेरणाएं भी मिलती हैं, और हमें यह भी मालूम चलता है कि जो पुराने नेता थे वो किस शैली के नेता थे, और उस दौरान जो अफसर होते थे वो भी किस शैली के अफसर होते थे, उनकी कार्य प्रणाली क्या होती थी, कैसे, मतलब एक दौर था जब राजनेता भी दबंग राजनेता होते थे और उनके सामने भी बहुत बार कहते हैं शेर को सवा शेर, तो सवा शेर अफसर भी मिल जाते थे। फिर वहां से एक रोचक कहानी निकलती थी। ऐसी ही एक कहानी है, जींद के बहुत ही ताकतवर मंत्री थे लाला मांगेराम गुप्ता जी, बहुत ही दबंग नेता थे। और एक किस्सा है, ये शायद 95 में एक बाढ़ आई थी, उस दौरान का किस्सा है। उस दौरान हमारा ये सारा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित था और जींद शहर भी बाढ़ से प्रभावित हो गया था। तो उस वक्त वहां पर मौके पर जींद के अंदर एसपी होते थे रणवीर शर्मा जी, जो बाद में आईजी की पोस्ट से रिटायर्ड हुए और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। तो हम इनसे जानेंगे वो गर्मा गर्म किस्से कैसे थे, क्या रिश्ते होते थे नेताओं और अफसरों के। तो सबसे पहले तो आईजी साहब, ग्रामीण भारत मंच पर आपका नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। तो आईजी साहब, मांगेराम गुप्ता जी बहुत बड़े मंत्री थे और शायद ये भजनलाल चीफ मिनिस्टर होंगे उस दौर की बात है ये? बिल्कुल ठीक। तो क्या किस्सा था? कहते हैं कि तगाजे में कई बार मंत्री जी की लांगड़ निकल गई थी, बड़ा एक किस्सा है ये। तो ये थोड़ा सा विस्तार से, दर्शकों की बड़ी रुचि है कि वो क्या कहानी थी। भाई वो कहानी बड़ी सिंपल सी थी। 1995 में मेरी पोस्टिंग बतौर एसएसपी जींद हुई। अच्छा। चौधरी भजनलाल चीफ मिनिस्टर थे जी, और मांगेराम गुप्ता जी स्पेशली चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करके मुझे जींद लेके आई थी। अच्छा, मांगेराम गुप्ता जी लाए? मांगेराम गुप्ता लेके आए। क्या बात है। इस बात पे वो लेके आए थे कि भी वहां पे गैंग बहुत ज्यादा, क्राइम बढ़ गया था जी, क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, गैंग बहुत ज्यादा थे, और उसको ये कहीं से ढूंढवा हो रही थी कि भी कोई ऐसा एसपी दो दबंग सा जो मतलब ईमानदारी से वहां काम करके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इन गैंग को खत्म कर ले। ये पहल के दौर की बात कर रहे हो, जितेंद्र पहल के दौर। बिल्कुल सही कह रहे, मेरे से पहले वो कांड हुआ था। जगदीश खटकड़, जितेंद्र पहल, तो ये एक बड़ा गैंगवार, बहुत गैंगवार वहां चला था, बड़ा मजबूत गैंगवार, बहुत मजबूत, जिससे पूरा हरियाणा प्रभावित था। पूरा हरियाणा प्रभावित था। यस।
और ये सारे गैंग इन बड़े बड़े गांव से संबंधित थे। यस। और मैं कहीं ना कहीं ये कहूं कि उनको ना केवल अपने परिवार की सपोर्ट मिलती थी बल्कि गांव वालों की भी सपोर्ट मिलती थी। रॉबिनहुड थे वो गांव के लिए, वहां के रॉबिनहुड थे। तो इस वजह से ये रॉबिनहुड की सिस्टम को देखते हुए मांगेराम गुप्ता ने कहा कि भी मेरे लिए तो यार जीना मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि खासकर उनकी जो सेठ कम्युनिटी थी, बढ़िया कम्युनिटी थी, व्यापारी कम्युनिटी थी, वो ये समझी थी कि भी हमारा तो जीना मुश्किल हो गया, हमें रोग कोई ना कोई धमकी दे देता है और पैसे ऐंठने के सिस्टम बढ़ता है। तो मांगेराम इस मामले में वो भी खुद सकता, अभी मेरे एरिया में इस प्रकार की बदमाशी तो नहीं होनी चाहिए, तो वो ढूंढ रहे थे। तो मेरे एक बहुत अजीज दोस्त होते थे, वो मांगेराम के रिश्तेदार थे। अच्छा। मैं कैथल डीएसपी रहा था वहां पे। अच्छा। तो वहां पे भी बढ़िया कम्युनिटी बड़ी दिक्कत में रही थी, तब भी मुझे वहां इसी बात के लिए लगाया था। मेरी पोस्टिंग इसी बात की, मेरी जहां जरूरत होती थी मेरी, वहां लोग मुझे ले जाते थे। तो उन्होंने मांगेराम को जिक्र किया होगा, बोला जी अगर आप ठीक करना चाहते हो तो हम रणवीर शर्मा को आप ले आओ, वो सिस्टम ठीक कर देगा। अच्छा। तो उस वजह से मेरी पोस्टिंग वहां हो गई। अब ये पोस्टिंग हुई, जैसे होते होते हम काम करते रहे, तो वहां पे दो चीजें बड़ी अजीब सी हुई। पहली बात, ताऊ देवीलाल का सिस्टम था रोड रोको का, आपको याद हो 95 में। मतलब उस वक्त लोक दल पूरी कोशिश कर रही थी कि भी हम दोबारा राज में आए 87 के बाद, और खासकर भजन लाल के खिलाफ। तो वो भी उस टाइम जो है ना पेड़ों को काट काट के सारी सड़क जाम कर देते। एक बार बस जन्नाई की आवाज होती थी, एक फतवा होता था उनका, अभी हाँ ये कर दो, तो सब लोग उस सिस्टम को फटाफट सारा, खासकर अपना जींद का एरिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जींद का एरिया। और मैं उसका भुगतभोगी था जी, क्योंकि मैंने उसको बहुत नजदीक से देखा था। मैंने चौधरी देवलाल के साथ नौकरी भी की थी 85-87 में डवाली, और उनका सिस्टम, सामाजिक और जननायक का सिस्टम मुझे पता था कि किस तरह से लोगों में, और खासकर जींद के हर गांव से वो मतलब तकरीबन हर जिम्मेवार आदमी से संबंधित थे। हाँ बिल्कुल थे, हर एक से संबंध, हर एक गांव में मतलब वो सीधे गांव गाड़ी रोक करके, इवन चीफ मिनिस्टर होते हुए भी वो उस घर में पहुंच जाते भी, चलो भाई पूनिया के घर चलेंगे। यस, ये था उनका सिस्टम। चलो वहां पे लस्सी वहीं पे। हाँ, उनको याद होती थी हर एक चीज। उन्होंने अपने संघर्ष के एरिया में न्याय अर्थ यात्रा में सिस्टम किया था, न्याय युद्ध। उसी वक्त ये 3 सितंबर को जब ये सिस्टम चल रहा था, बाढ़ का पानी जो है ना, इतना बारिश हुई, बारिश आमतौर पर जुलाई अगस्त में खत्म हो जाती है, बिल्कुल। सितंबर में फिर ऐसा पानी बरसा, खूब बरसा, गजब का बरसा, और चारों तरफ से पहाड़ों से बारिश करीब करीब 1 हफ्ते से लगातार चल रही थी, और वो पानी धीरे धीरे चलता चलता हमारे जींद तक पहुंच गया, और जींद से चलता आगे हिसार तक चला गया। यस, हमने भी पहली दफा जिंदगी में इतना पानी देखा था। बिल्कुल। और मैंने बताया कि ये घटना थी 3 तारीख को रात को करीब, मतलब होंगे 2-2:30 बजे की बात हो। अच्छा, 2-2:30 बजे की रात की बात थी। तो जेल से मुलाजिम भागते हुए आ रहे थे, पुलिस, हमारी पुलिस लाइन की तरफ से, और मेरा जो घर था, एसपी का रेजिडेंस आप देखोगे जींद में, तो वो पुलिस लाइन के अंदर है। नेचुरली वहां से आवाज मेरे संतरी को भी आएगी, क्योंकि पहले एसपी का रेजिडेंस है, फिर पुलिस लाइन है, और फिर जेल है। ऐसे लगातार तीनों बनी हुई है। जब भी आप कभी जींद रोड पे जाएंगे, जो हमारा रोड आगे गोहाना का रोड जाता है, उसी रोड पे बनी हुई है, गोहाना सबिता रोड, गोहाना रोड पे। तो उस वक्त जब आवाज आई तो संतरी ने फटाफट फौरी जो है ना, मेरी बजर, वहां पीए भी बैठा होता था, और दोनों बजर बताई, बोला सर लोग चिल्ला रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, कोठी की तरफ आ रहे हैं। उनको तो ये हुआ कि लोग चिल्लाते हुए कोठी की तरफ आ रहे हैं, कोई पंगा हो गया। वहां क्या बात हुई बेटा? बोला जी मुझे भी पता नहीं, लोग चिल्ला रहे हैं। मैंने फटाफट अपने एसएचओ को खड़काया, मैं कहा फौरी एसएचओ को टेलीफोन करो, सारे के सारे यहाँ पहुंच जाए कोठी के आसपास, और पुलिस लाइन को बोलो, लाइन अफसर को, सारे पहुंचे। तो देखते देखते जैसे जैसे वो आवाज नजदीक आती गई, तो उसमें से जो जेल सुपरिटेंडेंट थे या जो भी उनके सीनियर ऑफिसर थे, बोला सर पानी ना जेल को क्रॉस करने लग गया है। मतलब उनकी आवाज ये थी कि इतना पानी में पानी, क्योंकि अभी तक हमारे तक वो पानी नहीं आया था, क्यों हमारा तीसरा सिस्टम था। वहां पानी, बोला जी बाढ़ आ गई।
मैं कहा पानी, हम भी बड़े सरप्राइज थे, पहली दफा हम सुन रहे थे अपने जीवन के अंदर कि भी बाढ़ ऐसी होती है। मतलब यूं तो बिहार में उसमें सुनते रहते थे, बिल्कुल खबरों में तो खबरों में देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमने उस बाढ़ को वहां देखा। तो मैं अभी नाइट सूट में था, हम धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़े तो वाकई देखा। अभी जैसे हम जेल के आसपास से गया तो पानी के सड़ 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 आवाज आती जा रही थी। मैंने कहा भी जितने भी मुलाजिम हैं सारे इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर के इस पानी को, यहाँ जेल के साथ हमारी रेलवे लाइन है, हाँ रेलवे लाइन है, मैं इस रेलवे लाइन पे इस पानी को अभी रोक लो। अभी तो ये पतला पतला चल रहा है, मुझे लग रहा है जिस पानी रफ्तार से पानी आ रहा है, जैसे नदी में पानी नहीं आता, बचपन में हमने देखा नदी में पानी पतला पतला चलते 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 पूरी भर जाती है, उसको पे पूंजड़ी बोलते हैं। शुरू में आता है, शुरू आता है, उसको पूंजड़ी बोलते हैं। तो वो पूंजड़ी आ रही थी, मखा भी ये पूंजड़ी आ रही है, धीरे धीरे पता नहीं क्या बन जाएगी। ठीक बात है। तो मखा तो निकल लो सारे। तो मेरी आवाज से सारे एसपी जब बोलेगा तो नेचुरली लाइन में हल्ला मचेगा। एसपी साहब ने ये कहा है, सभी एसएचओ जो चारों तरफ से इकट्ठे हो गए और ये हो गए, तो हमारे पास होगी करीब 300-400 लड़के सारे इकट्ठे हो गए। वहां बोरी, तसला, बेलचे जो कुछ है तारे पास ले लो, और लेके उधर से जेल के जितने भी लड़के थे वो सारे ले लो। माँ कैदियों को तो कर दो बंद, उसमें ताले लगा दो चारों तरफ से, और माता जितने मुलाजिम होंगे 50, 60, 100 जो भी हो निकल लो। तो हम 400-500 लोग अपने ताली तसले लेकर के और खोदते 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 रेलवे लाइन से, साथ में बाईपास था, बाईपास की सड़क के ऊपर ही मिट्टी डालते चले गए और बंद बनाना शुरू कर दिया, पानी रोकना शुरू कर दिया। वो पतली पतली जो पूंजड़ी आप बोल रहे हो, वो हम देखते देखते मतलब हम मिट्टी डाल रहे थे वो ऊपर हो रही थी, मिट्टी डाल रहे थे ऊपर हो रही थी। इस प्रकार से मतलब हमारी वो पानी चढ़ता गया। सुबेरे हमें 5-6 बजे तक हमने मान के चले भाई नीचे जमीन से लेकर के करीब करीब 2.5 से 3 फुट मिट्टी हमने डाल ली थी। अच्छा, तो मतलब मिट्टी को वो टच कर रहा था 2.5-3 फुट को भी। मखा ये पानी तो बहुत बढ़ेगा। फिर बुजुर्ग आते गए, शहर के वो निकलते, बोला जी पानी तो बढ़ रहा है, पानी तो बढ़ रहा है, कोई पीछे से आवाज दे, कोई कुछ आवाज दे। फिर वो सिस्टम और शुरू हो गया। तो मखा भाई सारे निकलो भाई, अकेले तो पुलिस तो क्या करेगी इसके अंदर। मगर डीसी एसपी के तो क्या करेंगे, हम तो जितने हमने साधन है वो दे देंगे। तो फिर डीसी भी आ गए, सारी चीज आ गई, और प्रशासन के जितने अधिकारी थे वो भी आ गए। मगर भी अब तो शहर को बचाना है, क्योंकि मेरे से अगली कोठी डीसी की होती थी और सारे एसडीएम के रूम की सबकी कोठियां होती थी। मगर ये तो सारे फिर सिस्टम बनेगा, मैं इसको जितना रोकना है यही रोक लो। तो डर के आगे सबका भूत नाचे। तो सिस्टम ये बना के भी यो पानी का डर, और वो कह रहे हैं टपका का डर, यो टपका नहीं है, बड़ा भारी पानी का डर नहीं, सांप का डर, टपका का डर। तो यो इतना बड़ा बाढ़ का डर देख करके सारे भाई तो पानी बह गया। अब पानी का आगे किसी की पार तो बसा नहीं रहती, पानी तो सब चीज को तोड़ कर निकलता है, ठीक है नहीं। क्योंकि जब आदमी रौद्र रूप ध्यान करता है, हवा पानी मिट्टी, तो वो जो हलन आ जाओ वो रौद्र रूप बर्बाद कर देता है, हवा का रौद्र रूप हो जाओ तो वो बर्बाद कर देता है, पानी आ जाए तो वो कर देता है। तो हवा इसके बगैर शरीर भी नहीं चलता, और ये रौद्र रूप धारण कर ले, भयंकर रूप धारण कर ले, तो प्रकृति की सिस्टम है, फिर आपकी बस का भी नहीं। इंसान तो बस ये करता। हम ये करते करते हमें मान के चलिए कि पूरे वहां मुझे अच्छी तरह से याद है 3 से 5 दिन हो गए। अच्छा, ये काम करते करते। अच्छा, हमारे हमारे लोग आते जाएं गांव से, शहर से, जो भी हमदर्द मिट्टी के कट्टे भर लगा रहे, मिट्टी के कट्टे के भर के, और हम लगाते रहे। और हमारा वही बांध जो 2.5-3 फुट था, वो धीरे धीरे 6, 7, 8, 9, 10 फुट तक हमारा पानी चला गया। इतना अंदाजा लगा लीजिए। ओहो, 10 फुट पानी ऐसे खड़ा हो गया उसके पास। अच्छा, अगर बांध थोड़ा सा भी टूट जाए तो सारा मतलब पानी रुक ही नहीं सकता, शहर के अंदर आए, रुक ही नहीं सकता था वो। मतलब इतना पानी था, उसको थोड़ा सा भी रास्ता इधर से मिल जाए, वो तो बस मालिक ने उस कुदरत का कोई सिस्टम बना, या हमारे गण को ऐसा सिस्टम बन देता है कि भी आदमी अच्छी नीयत से कोई काम कर रहा होता है तो बात बन जाती। पानी ने रास्ता साइड से ले लिया, रेलवे लाइन के साथ, रेलवे लाइन के साथ नहीं, ऊपर से बाईपास के परली तरफ जो गांव हमारे पड़ते थे, ये गतौली साइड, गतौली साइड हो गया, रोहतक साइड में, रोहतक साइड का पानी सिस्टम ले लिया। और उधर से जींद के परली तरफ से पानी चला नरवाना से होते हुए हिसार साइड। तो ऐसे हमारा एरिया बीच वाला बच गया इस बंद की वजह से, राइट, बिल्कुल। तो जो 5-6 दिन हो गए और चारों तरफ पानी पानी था, तो अब मंत्री जी को लोग खाली बैठे थे, काम कोई था नहीं, दुकानदारी किसी की चलती नहीं थी।
तो फिर कोई ना कोई आके उसने रोज बोल दे। आगे तो कुछ नहीं मंत्री जी की, मैं बात पड़ी नहीं, जो भी आपने सिस्टम लोगों का खाली बैठे रणवीर शर्मा के चर्चे वो चर्चा इसलिए हुई, मैंने छावड़ा नाम का पत्रकार था, जगत क्रांति, जगत क्रांति पेपर था लोकल, और सब उस लोकल अखबार को ही पढ़े, और तो कुछ था नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया अच्छा, हर दुकान पे जो हमारी आड़ती बड़ियों की दुकानें होती थी व्यापारियों की, उनके ऊपर वो जगत क्रांति जाता था। तो चारों तरफ जगत क्रांति, सवेरे सवेरे उसकी बिक्री जो है ना वो 10 गुना ज्यादा बढ़ेगी। अभी वो तो अखबारी को नहीं, इसी ने पढ़ो, तो वो उसने सारे पढ़ते। वहां चारों तरफ पुलिस ही पुलिस दिखाई दे, लोग ही लोग दिखाई दे उनके फोटो में, और वो कहीं ना कहीं एसपी का भी नाम जरूर लिखे। तो लोग पढ़े और उसने ताने मारा, लोग पढ़े और उसने ताने मारे। तो उसको ये लगा यार मैंने तो एसपी ले आया यार, यू मेरा बेटा यू क्यों पढ़ना है, कान भर दिया उसके कान का, उसको इतना ठोक दिया, ठंडा ठोक दिया, ठाक भी इसने किसी कीमत पे यहाँ से फारिग करो, ये बंद ना बनाओ, नहीं तो चुनाव लड़ेगा ये, अगली बार चुनाव लड़ेगा, ये उसके दिमाग में उठा दी। अब यहाँ का नेता यो बनेगा तो हम इसने चीज ने छोड़ दो। तो उसके दिमाग में इतनी, मतलब उसके एकदम पारा जो है ना अलग सा हो गया। बोला मैं देखता हूँ इस एसपी को, बस उसने भर दिया, बोला चलो मेरे लिए। वो भाई 6-7वें दिन जो है ना उनकी लेकर के किसी तरह से, मतलब पानी तो मतलब शहर की तरफ तो हमने जाने नहीं दे रहा था, वो सड़क सूखी थी, लेकिन जैसे वो बंद की तरफ आया, रेलवे लाइन के आसपास आया, तो वहां पानी था, और बंद के ऊपर से ही आना पड़ेगा उसको, रास्ता और कोई था ही नहीं, ठीक है नहीं। तो रास्ता देखते तो वो वहां से फुक्कार मारता हुआ आया, बहुत जोर से, जैसे नेता बोलता है। वित्त मंत्री थे शायद, वित्त मंत्री थे, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड वित्त मंत्री थे। फुकार मारता वहां से आया, और आते ही उसने जो है वहां से चिल्लाना शुरू कर दिया, बुलाओ एसपी को, बुलाओ एसपी को। कहा है ऊंचा भी बोलते थे वो, ऊंचा बहुत जोर से बोलते थे, बहुत जोर से बोलते थे। और डीसी होता था निगम, वो बड़ा सबमिसिव सा, मतलब शरीफ सा अफसर रहा था, लेकिन वैसे मतलब ड्यूटी का पक्का था, कानून का पक्का। तो वो उसको लेके तो आ गया। अब जैसे वो एसपी को बुलाए तो मेरे तक आवाज ही, मैं बहुत पीछे खड़ा था गोवाना चौक की तरफ, और मैं इस तरह से आया। तो आने के बाद मैं उधर, मैं कहा हाँ जी सर, क्या असर लगा रखा है, जैसे चिल्लाते होते हैं, तूने क्या सिस्टम बना रखा है, तेरी ड्यूटी बंद के लिए लगाई थी या बदमाशों को रोकने के लिए? मखा जी मैं बदमाश तो जब रोकू जब इस पानी से फुर्सत मिले, लोग मर जाएंगे सारे आपके वोटर है। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद ही समझ में को नहीं आवे। मखा बोला तू वोटर के पीछे बंद मत पड़, तो इस पानी ने छोड़ दे। मखा पानी छोड़ दे तो हम सारे मरोगे। बोला मर जाएंगे कोई बात नहीं। वो उल्टा ही बोलने जा। अब लोग ये सारी बात सुनने लग रही। अच्छा। और धीरे धीरे जितने बंद वाले लोग थे वो इकट्ठे हो गए, तमाशा सा बन गया वहां पर। तमाशा बन के एक तरफ वो और एक तरफ वो। निगम धीरे धीरे खिसे के हमारे प्रशासन की तरफ आ गया। हम डीसीएसपी दोनों खड़े हो गए, उसको बोलने जा रहे कि भी पहले बात बोलो, कुछ नहीं सुनना मैंने, तुम यहां से सारे हट जाओ। क्या कर रखा है, क्या कर रखा, क्या तमाशा बना, क्या तमाशा बना, क्या खेल कर रखा है, इसी भी तमाशा बना। मखा जी ऐसा है, अब हम यहां से तो जाएंगे नहीं, ये प्रशासन की मेन जिम्मेदारी है, माल जान और माल की रक्षा करना। ये पुलिस की भी ड्यूटी है, तो मैं अपनी ड्यूटी से नहीं जाऊंगा, आपने जो करना है कर लो। बोला अच्छा तू न्यू बोल लगा? मैं कहा हाँ मैं बोल रहा हूं, मेरी ड्यूटी है, बनती है, हम नहीं हटेंगे यहां से। और इतनी बात कहते वो वहां से चमक के पड़ा। अब मैं देखता हूं तेरे को। वो हाथ लेके आगे बढ़ा, मैं हाथ वहीं रोक लेना। अच्छा हाथ उठा लिया था? बिल्कुल। बोला मैं देखता हूं तेरे को, उम्र में बड़ा था, हम जवान थे। बिल्कुल। मैं कहा हाथ रोक लेना, बहुत गजब का नुकसान हो जाएगा, हाथ रोक लेना वहीं की वहीं, मैं कुछ और कर दूंगा, मेरे पास सारी पावर है। बोला गोली मारेगा? मैं कहा हो सकता है, अगर तू ये बात करेगा तो हमें काम करने से रोकेगा, तो हमें हर कानून का करने का हक है, हमें गोली चलाने का भी हक है, लाठी चलाने का भी हक है, लोगों की रक्षा करने का भी है। लोग जी टूट के पड़े उसकी तरफ। अच्छा। अरे पहले इस बने ले लो। अच्छा। वो बदमाश हमने छोड़ के बोला इस बदमाश ने ले लो। वो उसको गंदा गंदा बोलने लगे, जो मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता है, उसको बोलने लगे।
उसने फिर न्यू कर देखा, अब यहाँ तो गड़बड़ होगी सारी, माहौल पलट गया, माहौल बढ़ गया। वो जी बस किसी तरीके से दुम दबा के फिर वहां से भागने की कोशिश करने, अच्छा। भागते भागते फिर उसकी ये लांगड़ाड़ा सिस्टम हुआ, लांगड़ निकल गई, निकल गई वो। मतलब परेशान हो गया ना, पिंडी कांपने लगी। अभी लोग आगे पीछे बड़े मन मार देंगे। अब मेरी दूसरी ड्यूटी शुरू होगी। अगर मैं इसका कुछ हो गया तो मेरे लिए सरकार का एक और सिस्टम खड़ा हो गया। वो भी आपकी ड्यूटी। मैंने किसी तरह से थाम के, मां तुम रुक तो जाओ, चला गया। मगर हमने कह दिया उसको, चला गया कि हम नहीं रोकेंगे इस काम को, ये काम जब तक हम जिंदा यहाँ रहेंगे। ये डीसी खड़ा है, ये एसपी खड़ा और ये सारे लोग मुलाजिम खड़े, हम किसी कीमत में नहीं रहेंगे। तो वो किसी नवला जी आज तो ये देखना है, आज तो ये देखना है, इसने नाश कर दी हमारी मेहनत का सारा पसीना, नाश कर दिया। मगर हम बाद में देख लियो, ईब ना छेड़ो इसने, ईब तो इस पानी को रोक के रखो, अगर ये पानी टूट गया तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद बेकार जाएगी। तो भाई वो ये किस्सा था। और उसका ऐसा शराब लोगों को उसको लगा, और उसके खानदान को लगा, इसके बाद वो एमएलए बना ही नहीं, ना आगे उसके लड़के बने। बिल्कुल वो ऐसा, देखो ऐसा ना खलकत, मतलब लोगों की जो आवाज होती है, खलकत की आवाज होती है, भगवान की आवाज। बड़े सीनियर नेता थे वो, बहुत सीनियर नेता थे, और उसका बड़ा अच्छा करियर था, और उसके बच्चों का बड़ा अच्छा करियर था। उसने उस बाढ़ के सिस्टम में ऐसा खराब करा, उसके बाद वो खानदान उभर ही नहीं पाया, आज तक उभर नहीं पाया। इमेज खराब हो गई, इमेज खराब हो गई, लोगों के दिल में उतर। आज भी मैं जाता हूं, मुझे मेरे नाम से नहीं जाता, अभी वो बड़ा वाला एसपी आ गया, मुझे इस तरह से जानते हैं। ठीक बात है, ये सिस्टम, ये बात थी। लोग याद रखते हैं काम को, बिल्कुल। वहां के मैंने बताया ना कि वहां हमारे लोग खड़तल हैं, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा 1 मिनट में कह देंगे, अच्छे का जोरदार साथ देंगे। तो उसके बाद कहीं किसी मीटिंग में 1 to 1 तो आप लोगों की कोई बायलैटरल, मतलब आपसे मुलाकात भी हुई? मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं होगी। फिर मन में मेरे भी बहुत ज्यादा खटास आ गया। अच्छा। और उनके भी को खटास आ गया। इसके बाद जैसे ही बाढ़ बूढ़ खत्म हो गई, उसका पहला काम था कि एसपी को यहां से हटाओ। चौधरी भजनलाल ने मुझे सपोर्ट किया, अभी तूने गलत किया मांगेराम, तूने जाना नहीं चाहिए था। जब लोग डीसी एसपी खड़े, बिल्कुल मैं भजनलाल की उसकी पीठ, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, आत्मा की शांति जिसको भी दे, ये भी पूरा होगा बेचारा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसने इस बात के लिए स्पेशली कहा, बोला ना, बल्कि भजनलाल ने उल्टा रात को डीसी को वहां टेलीफोन करा, बोला तुमने पानी सारा हिसार छोड़ दिया, मेरे लोगों को मारोगे। हम रात को वहां भागे, फिर नरवाना की साइड में भागे। युद्धवीर वहां पे एसडीएम होता था, उसको वहां लेके साथ युद्धवीर खा लिया। तो वहां उसको साथ लेकर के मखारे वो लोग क्या करते थे, लोग पानी, सड़कें, नहर, छोटे छोटे रजवाए, जो भी रुकावट थी काट रहे थे, उनको काट के पानी आगे चला देते थे। यस, बचने का रास्ता, उससे और ज्यादा बाढ़ आ रही थी, और ज्यादा बाढ़ आ रही थी। उनके पास तो पानी आ रहा था, वो रास्ता नहीं था। ये बताओ ना, गांव के अंदर आपको, मतलब किसी भाई की भगवान ना करे मौत हो जाए, तो उसको शमशान घाट जाने की दिक्कत नहीं। बिल्कुल सच्चाई। वो अपने घर के ऊपर उसको बेचारी को दाह संस्कार करे। लोगों को रोटी पकाने की जिक्र नहीं, लकड़ी नहीं, कुछ नहीं, मतलब बस किसी तरीके से वो उन्होंने 3 महीने काटे बेचारा। फिर आप कब तक रहे जींद में पोस्टेड? मैं जींद में रहा करीब, इसके बाद मतलब वहां रहा मैं। 96 में तो चुनाव आ गया था। हाँ, 96 में चुनाव आ गया था। बंसीलाल जीत गए थे। चौधरी नहीं, मैं 95 पूरा करवाया मैंने। 95 को पूरा कराने के बाद बस फिर ये चुनाव, हाँ, बंसीलाल कांग्रेस से नाराज होकर है, हाँ, हरियाणा विकास पार्टी से लड़े थे, बल्कि 91 में लड़ लिया था। आप थोड़ा याद करो, 1991 में 2 सीट आई थी। ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो। हाँ, हाँ, हरियाणा विकास पार्टी की 2 सीटें थी 1991 में। हाँ, 96 में फिर माहौल बन गया। हाँ, बीजेपी की और चौधरी बंसीलाल की सरकार आई थी, सरकार बन गई, मतलब इलेक्शन हुआ ना। हाँ, इलेक्शन हुआ 95 के बाद। 96 में इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन से पहले उन्होंने मेरी ट्रांसफर कर दी थी। मेरी ट्रांसफर कर दी। हाँ, लड़का लड़की का निशान था चौधरी बंसीलाल का। हाँ, बिल्कुल। शराबबंदी का नारा था। और उस माहौल पर जयप्रकाश जेपी भी एमपी बना था यहाँ से ही। बिल्कुल ठीक, क्योंकि 96 में जब बंसीलाल खुद आया तो उसने स्पेशली मुझे कुरुक्षेत्र एसपी लगाया। अभी यहाँ शराबबंदी, यहाँ से मेन नाका है, ये पंजाब बॉर्डर, यहाँ आपने रोकना है, मुझे याद है। बिल्कुल ठीक। और जींद भी हिसार लोकसभा में होता था। हाँ, जींद हिसार लोकसभा में होता था, जब जयप्रकाश ने जयप्रकाश ने चुनाव जीता था। बिल्कुल ठीक कह रहे आप। तो ये था उस टाइम का, ये था बिल्कुल ठीक। तो साथियों, ये हमने चर्चा की एक मशहूर किस्सा रहा है चौधरी साहब का और पूर्व वित्त मंत्री चौधरी मांगेराम गुप्ता जी का। बड़े दबंग नेता थे, हालांकि वो व्यापारी कम्युनिटी से आते थे, लाला कम्युनिटी से, लेकर बड़े दबंग थे, बड़े कई बार के लीडर भी थे वो। और चौधरी भजनलाल सरकार में उनकी बड़ी चलती थी। तो
ये किस्सा एक बहुत पुराना किस्सा है। आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।